तो वेल स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी क्या जैकपॉट एक्सपायरी बन सकती है, और अगर जैकपॉट एक्सपायरी बननी है तो सेटअप क्या होना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे यहाँ पे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। बट सबसे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मार्केट को शॉर्ट मत करिएगा, अगर करना है तो बाय करिएगा, अदरवाइज़ आप कुछ मत करिए तो भी चलेगा, बट शॉर्ट मत करिएगा। ये हाई जब ब्रेक हुआ था तभी मैंने आपको ये क्लियरली बताया था कि अगर ये हाई निकलता है तो फिर देयर विल बी द चांसेस कि मार्केट ऊपर दोबारा से 16,000 को टेस्ट कर सकता है। तो एक अटेम्प्ट इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, इमीडिएटली सेलिंग आई यहाँ पे, बिकॉज़ जो ग्लोबल मार्केट में जो यूएस था वो थोड़ा-सा नेगेटिव कामकाज कर रहा था, फिर यूरोप भी थोड़ा-सा स्लिप किया गैप अप खुलने के बाद। तो यहाँ पे ये एक कह सकते हैं एक शार्प गिरावट आई, उसके बाद जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ, फिर आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा और डे हाई पे जाके ऑलमोस्ट निफ्टी क्लोज़ हुआ है। अब समझ लीजिएगा कि अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे देखो कल का और आज का जो ट्रेडिंग सेशन था वो उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। कल है एक्सपायरी का डे, तो कल एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट मिल सकता है, एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सेम चीज़ अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में तो क्लियरली यहाँ पे कोई ज़्यादा गिरावट नहीं थी। ईज़िली यहाँ पे बैंक निफ्टी का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और एक बार तो इसने अपने कल के हाई को ब्रेक किया, वहाँ से एक सेलिंग आई, बट उसके बाद दोबारा से हाई पे जाके ही क्लोज़ हुआ है। ठीक है? अब समझते हैं कि कल क्या हो सकता है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग ऑलमोस्ट चाहिए 15,990 की, सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है अगर देखा जाए। बैंक निफ्टी ने 2 दिन पहले दी थी, निफ्टी ने आज दे दी है, तो ये काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है अगर देखा जाए आपको। अगर मैं यहाँ पे सारी ये लाइनें हटाता हूँ, ठीक है? अगर आप डे चार्ट पे देखोगे तो ये जो क्लोजिंग है, ये काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है, आप देख सकते हो। और ये पूरा एक गैप है, तो कल एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी का दिन अक्सर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के लिए माना जाता है, क्योंकि पिछली 2 एक्सपायरी हमने वॉलेटिलिटी देखी थी। तो ये जो एक्सपायरी है हो सकता है आपको एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट दिखा दे, एक ट्रेंडिंग मार्केट दे सकती है। तो इसमें कुछ जैकपॉट भी लग सकते हैं, वो कैसे लगेंगे उनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ ऑप्शन चेन डाटा को देखें। 15,800 की जो पुट है वहाँ पे करीब 79 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 15,900 की पुट पे करीब 63 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 16,000 की पुट पे 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ज़बरदस्त पुट राइटिंग आपको होती हुई दिखाई दे रही है, आपको क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है। कॉल राइटिंग में आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त शॉर्ट्स यहाँ पे कवर हुए हैं। सिर्फ 16,000 का ही लेवल एक ऐसा रह गया है जहाँ पे 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 1650 पे 40 लाख का और 16,100 पे करीब 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अब कल का ट्रेडिंग सेशन के लिए इम्पोर्टेंट यही है कि 16,025 के ऊपर हम कामकाज करने चाहिए। 16,025 के ऊपर अगर हम कंटिन्यूअसली कामकाज करते रहते हैं तो फिर 16,150 इवन 16,200 तक भी निफ्टी जा सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि ये पूरा एक गैप का एरिया है जहाँ पे कि 16,200 तक का एक टारगेट बनता है क्लियरली। तो कल एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो 16,025 के ऊपर, इवन 16,025 कह रहा हूँ मैं आपको, सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। आप भले इस कल की एक्सपायरी में मत ट्रेड करिएगा, ठीक है? आप नेक्स्ट एक्सपायरी का आप ट्रेड करिएगा, उसमें आप 16,300 की कॉल लेके ईज़िली काम कर सकते हो। अगर मार्केट में मोमेंटम बना तो आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट यहाँ वहाँ पे भी मिल सकता है। इस एक्सपायरी में आप ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते, तो ज़ाहिर-सी बात है आप नेक्स्ट एक्सपायरी के हिसाब से काम-काज करिए। लॉन्ग साइड पे ही आप अपनी एक पोज़ीशन बना के काम कर सकते हैं। जब तक हम 15,850 के नीचे नहीं जाते तब तक यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट पॉजिटिव ही यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और कोई भी डिप 15,850 और 15,900 तक की एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। ठीक है? अब चलते हैं यहाँ पे चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी यहाँ पे एक, अगर आप थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करोगे तो ये एक फॉल आया, फिर ये एक पुल बैक, फिर ये एक फॉल और अब ये एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो गया। ऑलमोस्ट इसने आज ब्रेकआउट दे दिया है। कल नहीं दे पाया था, बट आज इस लेवल के ऊपर जाके इसने क्लोज़ दे दिया है। तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन सकती है। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है और कल का ट्रेडिंग सेशन में ये कैंडल बन सकती है। तो अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम देखें यहाँ पे, तो देखो
ये पर्टिकुलर एरिया आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा 15,800। इवन आप ये भी एरिया मार्क कर सकते हो, 15,900 का भी लेवल एक आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, इस लेवल के आसपास निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो। ऊपर का ये इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके निकलते ही आपको एक करीब करीब 100 पॉइंट का मूवमेंट तो बहुत फास्ट ही देखने को मिलेगा। उसके बाद हो सकता है निफ्टी थोड़ा एक स्लोली वे में ये 16,180 तक में जा सकता है, क्योंकि ये गैप है और ये गैप अगर कल फिल होना है तो जाहिर सी बात है मार्केट को सुबह से ही ट्रेंडिंग होना पड़ेगा। तो ट्रेंडिंग के लिए सिंपल सा रूल हमारा क्या है कि एक हाई बनना चाहिए, फिर रिट्रेसमेंट, फिर अनदर हाई, फिर रिट्रेसमेंट, फिर अनदर हाई, फिर रिट्रेसमेंट, फिर अनदर हाई। इस कंडीशन में ही आपका एक ट्रेंडिंग, जैसे आज देख सकते हो आप, एक हाई बना, ठीक है, मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर एक अनदर हाई, फिर रिट्रेस किया, फिर आपका एक और हाई, फिर रिट्रेस, फिर हाई, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और फिर हाई लग गया। तो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट था। इस ट्रेंडिंग मार्केट में अगर देखा जाए तो 16,200 की जो कॉल थी वो करीब 6 रुपये से 18 रुपये का हाई बनाया उसने। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि कल आपको यही ऐसे जैकपॉट ट्रेड मिल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ट्रेड डालनी है तो आप 16,100 की कॉल लेके काम कर सकते हो। अगर मान लीजिए कल गैप डाउन हो जाता है या स्लाइटली नीचे खुल जाता है मार्केट, स्लाइटली नीचे मतलब 20-30 पॉइंट नीचे खुल जाता है या फिर 16,000 के नीचे खुलता है, तो फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है ऊपर की तरफ। फिर अगर वो ऑप्शन आपको सस्ता मिलता है तो डेफिनेटली उसमें आप एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। बाकी आप नेक्स्ट सीरीज़ में ट्रेड कर सकते हो नेक्स्ट सीरीज़ के ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी के लिए देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये सारी चीज़ें हटाता हूँ और यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का नहीं, इसको मैं आवरली का टाइम फ्रेम लगाता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर दिखाई दे। अब यहाँ पे मैं दो ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ, एक ये ऊपर की ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो कि हमने ये हाई से हाई मिला के लगा रखी है, ठीक है, और एक ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये एक चैनल है, अगर इस चैनल का ब्रेकआउट होता है ना, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे 34,700 तक का बैंक निफ्टी के अंदर आ सकता है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये लेवल है आपके पास, ये जो लो है ये, और प्लस साथ ही साथ हो सकता है कि आपको 34,750 तक का भी मूवमेंट मिल सकता है। इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये गैप है, गैप के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये मूवमेंट करेगा तो ऊपर आपको अराउंड 34,750, इवन 34,750 के 35,000 तक भी ये, अराउंड 34,850 तक भी ये जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये जो चैनल का ब्रेकआउट आएगा वो किस लेवल के ऊपर आएगा, अराउंड आप मान के चल सकते हो 34,500 के ऊपर ये ब्रेकआउट माना जाएगा। फिर आपको 300 पॉइंट का फर्दर मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर कल स्लोली स्टडी यहाँ पे मार्केट ऊपर मूव करता है, लेट अस सपोज धीरे धीरे, यानी इस तरीके से ये धीरे धीरे 45 डिग्री के एंगल पे ये ऊपर जा रहा है, तो फिर अच्छी बात है। ऐसा ना हो कि पहली कैंडल में ये ऊपर चला गया और फिर वहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन किया और फिर सेल ऑफ आ गया। ऐसा नहीं चाहिए, फास्ट मूवमेंट नहीं चाहिए, स्लोली मूवमेंट चाहिए ताकि वो सस्टेन करे ऊपर की तरफ और अच्छा खासा यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये सारे पॉइंट वैलिड कब होंगे, ये सारे पॉइंट वैलिड तभी होंगे जब ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव कामकाज कर रहे हो या फिर फ्लैट कामकाज कर रहे हो। ऐसा ना हो कि डाउ फ्यूचर 400 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा है, यूरोपियन फ्यूचर 2% नीचे दिखाई दे रहे हैं और आप लॉन्ग करके बैठे हो, तो आप थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हो। अगर ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक काम कर रहे हैं, यूरोपियन मार्केट ठीक ठाक काम कर रहे हैं, पॉजिटिव कामकाज कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फिर आप डेफिनेटली लॉन्ग करके काम कर सकते हो। करेंटली अगर डाउ फ्यूचर की बात करें तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे करीब 35 पॉइंट ऑलमोस्ट फ्लैट ही कामकाज कर रहा है। कल एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें रिकवरी देखने को मिली। अगर करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में आप देख सकते हो, यूरोपियन मार्केट में भी करीब 1.5% का उछाल देखने को मिला है। ऑल इंडेक्स निफ्टी अराउंड 15,975 पे कामकाज कर रहा है। अगर यूएस मार्केट आज मान लीजिए 100-150 पॉइंट ऊपर ही बंद होते हैं, पॉजिटिव बंद होते हैं, तो फिर अच्छी बात रहेगी हमारे लिए कि कल हम एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।